संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 73वें संविधान दिवस के रूप में जो उनका उद्देश्य, जो उनका लक्ष्य, जो उनका सोच था, संविधान के ऑब्जेक्टिव उद्देशिका के द्वारा उनके प्रस्तावना दिए गए प्रियम्बल के अनुसार हम भारत के लोग भारत पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। के दिन 1949 को हमारे संविधान मसौदा तैयार किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार किया गया था जो संविधान सभा को सौंपा गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। और आज हम लोग आए हुए हैं गुरारू अंचल में और यहाँ के मैं अधिकारियों से मैं बातचीत करूँगा और यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधि भी मौजूद हैं जो आज आज पहली बार जो है संविधान सभा मनाया जा रहा है। इसका देखिए बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। दिखाइए लोगों को जो कि बाबा साहब का मिठाई भी बांटा जा रहा है। हमारे जो है से पुलिस प्रशासन के लोग जो है मिठाई बांट करके और बाबा साहब का संविधान का जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है। दिखाइए और मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा कि ये आज का जो संविधान जो दिवस मनाया जा रहा है पहले क्या मनाया गया था, इसके पहले तो नहीं मनाया गया था, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान बनाए, ये संविधान के द्वारा ही आज हमारा भारत जो विभिन्नता का देश, अनेक धर्मों का देश एक सूत्र में बंध करके ये बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही बंधा हुआ है, जिसका परिणाम हम लोग सभी एकजुट होकर के आज भारत को विकास। आज संविधान नहीं रहता तो क्या है? आज संविधान नहीं रहता तो आज हम लोग जो जिस पद पे हैं, आप हैं, हम हैं, गरीब गुरबा जो भी है, जो पिछड़ा वर्ग है, सारा लोग वहीं के वहीं रहता। आज बाबा साहब का देन है कि कोई जज बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई मुखिया बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है। ये बहुत बड़ा बाबा साहब का देन है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा और मैं मलपा पंचायत समिति और गुरारू प्रखंड का उत्पादन समिति का अध्यक्ष। संविधान जो है मेरे देश का, ये सभी वर्ग, सभी लोगों के लिए समान रूप से बनाया गया है और सभी जाति धर्म को एक सूत्र में बांधकर रखने का वाला संविधान है। और ये बाबा साहब का जो ये संविधान है, इसको अमल करने की ज़रूरत है। आज ये संविधान में ये भी बताया गया है कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, उसको स्वतंत्र रूप से रखने का मौका मिल रहा है। और ख़ास करके हम लोग महिला लोग का, जो पहले के लोग हम लोग का घूंघट में रखते थे, घर में रखते थे और बहुत तरह से महिला लोग को सताया जाता था, लेकिन अभी बाबा साहब का देन है कि हम लोग को आरक्षण मिल रहा है कि हम लोग बाहर निकल करके और अपना मतलब काम काज कर रहे हैं, अपना सुविधाओं के पूरा कर रहे हैं। और किसी को मतलब किसी को थी में नहीं हम लोग हैं। अपना बाबा साहब का देन है कि हम लोग को नौकरी करने का मौका मिल रहा है, चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, हर सुविधा हम लोग को मिल रहा है। इस तरह मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग का कितना अच्छा मौका दिया गया है। इस मौका को हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मैं प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी गुरारू। संविधान सभा कब मनाया जा रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें सबसे पहले हम हार्दिक शुभकामना सबको देते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान निर्माण पूर्ण हुआ था। उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माण में करने के बाद जो उसमें जो देश के अंतिम व्यक्ति तक के जो पावर दिए हैं, उस पावर को सबको उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो, मजबूती से काम कर सके। जब तक देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आंखों में आंसू है, तब तक
काम करने की उसके आंसू को पोंछने की आवश्यकता है और उसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। हर एक व्यक्ति जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक सफल लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश के जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उसके ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उसके आंसू को पोंछा जा सके। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव त्रिवेदी, अंचल अधिकारी गुरारू। सभी देखिए, संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 73वें संविधान दिवस के रूप में जो उनका उद्देश्य, जो उनका लक्ष्य, जो उनका सोच था, संविधान के ऑब्जेक्टिव उद्देशिका के द्वारा उनके प्रस्तावना दिए गए प्रियम्बल के अनुसार हम भारत के लोग भारत में हमारे गुरारू प्रखंड, गया जिला में गुरारू प्रखंड को भी के लोगों को उनके संप्रभुता, उनके धर्मनिरपेक्षता, जिसमें वहाँ के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, शिक्षा नावों को समग्र विकास देखते हुए उनके संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ही हम सभी माननीय पब्लिक प्रतिनिधि, प्रशासन एवं पत्रकार के समन्वयता से उनके दिए गए ऑब्जेक्टिव, उनके उद्देश्य को अक्षरशः पालन करते हुए ताकि अपने क्षेत्र, अपने ज़िला, अपने राज्य का, अपने देश में एक अच्छा मैसेज अच्छा जाए, समावेशी विकास की ओर पूरे क्षेत्र हमारे सभी तत्परता से, सहयोग से उनके उद्देशिका में दिए गए एक एक अक्षर को पालन करते हुए अपने क्षेत्र को विकास, समावेशी विकास में सभी लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजदेव कुमार रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी।